सभी मित्रों को नमस्ते। जय श्री राम। मैं प्रतीक खंडेलवाल। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर, भगवान और देवता क्या इसका मतलब एक ही है या अलग अलग है। क्या ईश्वर और भगवान एक है या अलग अलग है। मैं यहाँ पे एक शब्द बोलना चाहूंगा कि ईश्वर, भगवान और देवता दोनों हो सकते हैं, लेकिन भगवान और देवता ईश्वर नहीं हो सकते। कैसे, इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये बात करते हैं ईश्वर की। आखिर ईश्वर है क्या? तो ईश्वर वह है कि जिसको हम ब्रह्मा, परमात्मा आदि कहते हैं, जिनके सच्चिदानंद आदि लक्षण हैं, जिनके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज हैं, जो बहुत नॉलेजेबल है, सर्वव्यापक है, हर जगह पर है, अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेते, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, जो दयालु, न्यायकारी, सब पर दृष्टि का कर्ता, सब जीवों को सत्य न्याय से फल दाता और निराकार है। कुछ उदाहरण जानने की कोशिश करते हैं ईश्वर के बारे में कि उनको निराकार किस तरीके से बताया गया है। यजुर्वेद में अध्याय 32 तीसरा मंत्र ये कहता है, तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदसा। उस ईश्वर की कोई मूर्ति या फिर कोई प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश है। उसी तरीके से यजुर्वेद के 32वें अध्याय पे 8वां मंत्र ये कहता है, वेनस्त पश्यम निहितम गुहायम, अर्थात विद्वान पुरुष ईश्वर को अपने हृदय में देखते हैं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय 9वां मंत्र ये कहता है, अंधन तम प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूतिया रता। अर्थात जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़ प्रकृति या उसकी बनी हुई मूर्ति की उपासना करते हैं, वह लोग घर अंधकार में प्राप्त करते हैं। हालांकि वेदों के प्रमाण देने के बाद किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है, परंतु आदि शंकराचार्य, आचार्य चाणक्य से लेकर ऋषि दयानंद सरस्वती तक सभी महान विद्वानों ने इस बुराई को, हानियों को देखते हुए इसका सत्य आम जन को बताया। वाल्मीकि रामायण में हमको सत्य का पता चल जाएगा कि श्री राम जी ने शिवलिंग की पूजा की थी या फिर वैदिक मंत्रों द्वारा संध्या हवन यज्ञ करके सच्चे शिव की उपासना की थी। शतपथ ब्राह्मण में हम ये देख सकते हैं कि जो जन परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य की उपासना करता है, वह विद्वानों की दृष्टि में पशु ही है। तो ये था थोड़ा बहुत ईश्वर के बारे में कि ईश्वर के बारे में हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। अब हम जानते हैं देवता के बारे में। आखिर देवता का मतलब क्या होता है? देवता का अर्थ वह होता है जो हमें निस्वार्थ त्याग भाव से कुछ दे पाने का सामर्थ्य रखता हो, और देता ही है। जैसे सूर्य हमको प्रकाश, उष्मा, ऊर्जा देता है। तो अथर्ववेद के अंदर 33 प्रकार के देवता का वर्णन भी किया गया है। तो आखिर में 33 प्रकार के जो देवता है वह कौन से हैं? तो वो जानने की कोशिश करते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, एक इंद्र अर्थात बिजली हम जो बोलते हैं, एक प्रजापति या फिर यज्ञ। तो टोटल 33 देवता ऐसे हुए। तो 8 वसु यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र, जो सब सृष्टि के निवास स्थान होने से ये वसु कहलाते हैं। 11 रुद्र, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुकुम, कृकल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। मृत्यु के समय में ये शरीर छोड़ जाते हैं और प्रियजन को रुलाते हैं, इसलिए इसको रुलाने वाला कहते हैं, अर्थात इसको रुद्र कहते हैं। 12 आदित्य, वर्ष के 12 मास जो कि 12 आदित्य बोलते हैं, क्योंकि ये सबकी आयु को ले जाते हैं। इंद्र, इंद्र का अर्थ परम ऐश्वर्य का हेतु है, और गर्जन करने वाले मेघ एवं विद्युत जो इसकी दैत्रक है उसको इंद्र कहते हैं। और यज, यज ही प्रजापति है, क्योंकि जिसमें वायु, वृष्टि, जल, औषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार और नाना प्रकार के शिल्प विद्या के प्रजा का पालन होता है, इसलिए प्रजापति को हम देवता मानते हैं। और परमात्मा इन सबका देव होने से महादेव है और एकमात्र उपासना के योग्य है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या होता है। तो भगवान का अर्थ वो होता है जो स्वयं में पंचभूत तत्वों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जैसे कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी इत्यादि। ये जो इस तरीके से आप्त पुरुष हुए हैं, ये सब इसी श्रेणी के हैं। भगवान का अगर हम अलग अलग बाइफरकेशन करेंगे तो भ का मतलब होता है भूमि यानी कि पृथ्वी, ग का मतलब होता है गगन यानी कि आकाश, व का मतलब होता है वायु, अ का मतलब होता है अग्नि यानी कि अग्नि, और न से होता है नीर यानी कि जल। तो ये मिलकर भ प्लस ग प्लस व प्लस अ प्लस न मतलब भगवान होता है। तो जो मनुष्य होकर भी पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त कर ले, उसी मनुष्य को भगवान कहते हैं। पर भगवान का अर्थ ईश्वर नहीं होता। वेद में अनेक देवता लिखे हैं, लेकिन उन्हें उपासना कहीं नहीं लिखा है। यह हमें बहुत जानने जैसी चीज है। यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण कर लेते हैं। याद रखिए, राम भगवान थे, कृष्ण जी भगवान थे, परशुराम जी भगवान थे, व्यास जी भगवान थे, बुद्ध भगवान थे, पर ये सब ईश्वर नहीं थे।
तो भगवान बनने का अधिकार सबको है जो पंचभूतों पे विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन ईश्वर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है जो सर्वव्यापक है, जो निराकार है, जो मनुष्य के तमाम रूप है, जो कि उसके गुण कर्मों का बोध कराते हैं। जैसे एक मनुष्य ही पिशाच, देवता, दैत्य, मानव, ऋषि, महर्षि, देव इत्यादि सब मनुष्य तो है। तो मनुष्य भगवान बन सकता है अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, लेकिन ईश्वर कोई नहीं बन सकता। तो ये याद रखना जैसा है। तो हमें ईश्वर, देवता और भगवान तीनों एक नहीं होते हैं। या तो ईश्वर, देवता और भगवान तीनों अलग है, तीनों की व्याख्या अलग है, तीनों की डेफिनेशन अलग है, तीनों के मतलब अलग है। तो याद रखें कि किसी भी भ्रांतियों में ना आए। तो याद रखें, भगवान, देवता, ईश्वर नहीं हो सकते, लेकिन ईश्वर, भगवान और देवता दोनों हो सकते हैं। तो क्वालिटीज को जानिए, पहचानिए, अपने सनातन धर्म को पहचानिए, शास्त्रों को पढ़िए, वेदों की ओर लौटिए और सत्य सनातन को हमेशा अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि याद रखिए हम सब सत्य सनातन धर्मी ही हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए।